पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर और सुजुका जादुई दूरबीन से किसी को बात करते हुए देखते हैं। अब आगे देखो सुजुका, वहाँ सामने कुछ लोग हैं। हाँ, वो दिख तो रहे हैं, लेकिन ये आवाज किसकी आ रही है? कहीं हमारे आसपास तो कोई नहीं है। रुको, अभी देखता हूँ। वीर आसपास नजर घुमाता है, लेकिन तभी दूरबीन से आवाज आती है। प्यारे बच्चों, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो? मैं तो यहाँ तुम्हारे हाथ में हूँ। ओह, जादू! हाँ, और तुम मेरी सहायता से सुन सकते हो और देख सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वीर और सुजुका दूरबीन की सहायता से वापस सामने देखने लगते हैं। सामने एक कैद खाना जैसा कुछ दिख रहा है, जहाँ कुछ सिपाही पहरा दे रहे हैं। कोई एक राजकुमार है जिसकी पीठ दिख रही है। उसके लंबे बाल हैं, हाथ में तलवार है और वह वजीर से बात कर रहा है। तुम अपना काम ध्यान से कर रहे हो ना? जी राजकुमार, किसी की कोई शिकायत? अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलनी चाहिए, और हम तक पहुंचने से पहले उसको खत्म कर देना। जो हुक्म साहब। अच्छा, तो ये बताओ, गुप्तचर अपना काम सही से तो कर रहे हैं ना? कोई हमारे पीठ पीछे योजना तो नहीं बना रहा है? ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। सुना है रतन सिंह को कोई पुत्र भी था। जी राजकुमार, लेकिन सुनने में आया है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो घर छोड़कर जंगल में चला गया और उसे शेर ने खा लिया। बेचारा रतन सिंह। राजकुमार अंदर चला जाता है और सिपाही पहरा देते रहते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसका मुंह नोच लो। इसका मुंह दिखेगा तब नोचोगी ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, जल्दी ही मिलकर इसका मुंह नोचेंगे। अब कहाँ जाएंगे या यहीं सोना है? महल के गेट पर सख्त पहरा है। एक आइडिया है। बताओ। कान पास लाओ। वीर कान पास लाता है और सुजुका उसको आइडिया बताती है। वीर और सुजुका महल के गेट पर जाते हैं। वीर छुप जाता है और एक सिपाही सो रहा होता है। सुजुका उसके कान में एक सीख डालती है। सिपाही जल्दी से उठता है और सुजुका छिप जाती है। कौन है? क्या हुआ भाई? यार, कान में किसी ने कुछ डाला है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, और हम ऐसा क्यों करेंगे? सिपाही फिर से सो जाता है और सुजुका फिर से वही करती है। यार, हमें सोने दो। एक तो ऐसे ही इस राजकुमार ने जान आफत में लाई हुई है मेरी। शायद तुम कोई सपना देख रहे हो, यहाँ कोई नहीं है। वजीर सामने से आ रहा होता है। सुजुका और वीर डर जाते हैं कि अब वो कहाँ छुपे। वजीर उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन ये क्या कि वजीर की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वह कुछ नहीं बोला। वीर और सुजुका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वजीर निकलकर आगे चला जाता है। सही से पहरा दे रहे हो ना? ध्यान रखना, कोई आने ना पाए। वजीर चला जाता है, लेकिन अब भी वीर और सुजुका को नहीं देखता। हम वजीर के सामने हैं, लेकिन वजीर ने नहीं देखा हमें। हाँ, मैं भी सिपाही के सामने थी, लेकिन उसने नहीं देखा। इसका मतलब हम किसी को दिख ही नहीं रहे हैं। क्या सच में हम गायब भी हो सकते हैं? हाँ सुजुका, और अंदर भी जा सकते हैं। वीर और सुजुका अंदर जाने के लिए गेट पर जाते हैं और गेट खोलने लगते हैं, लेकिन यह देखकर सिपाहियों में हड़कंप मच गया। गेट किसने खोला? शायद कोई भूत है यहाँ। भूत भूत भूत। चुप। तो इस भूत ने ही मुझे सोने नहीं दिया। शोर सुनकर दूसरे सिपाही भी आ जाते हैं। तुम सोए नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें ये बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम सो जाओ, हम तुम्हारी तरफ का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा कहकर सिपाही चले जाते हैं। वीर और सुजुका महल के अंदर चले जाते हैं। वीर अपने घर में पहुंचते ही भावुक हो जाता है और वह कुछ साल पहले का याद करने लगता है। तभी सुजुका उसे बुलाती है। कहाँ खो गए वीर? ओह, यही हूँ, बोलो। वीर, तुम्हारे घर में सिर्फ जेल ही जेल है, तो कहाँ रहते थे?
ओए बुद्धू, ये महल की पीछे की साइड है, हम उस साइड रहते थे, अभी वहीं चल रहे हैं। वीर और सुजुका महल के भीतर मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। देखो सुजुका, मैं कभी यहाँ खेला करता था, माँ और पिताजी मेरे पीछे भागते थे, लेकिन ये सब क्या हो गया? अब तुम ज्यादा दुखी मत हो, जल्द ही हम तुम्हारे माँ पापा को खोज लेंगे। वो सामने वाले कमरे में माँ होगी। वीर और सुजुका दौड़ कर जाते हैं। वीर धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई और महिला होती है जो हाथ में सिगरेट लिए बैठी है। ये तो मेरी माँ नहीं है, ये कौन है? हो सकता है उस वाली राजकुमार की माँ हो। ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? वीर और सुजुका दुखी होकर खोजने लगते हैं। अगर इन्होंने मेरी माँ को कुछ भी किया होगा तो इनका साम्राज्य नष्ट कर दूंगा मैं। हाँ वीर, अभी हम वापस जेल की तरफ चलते हैं। वीर और सुजुका जेल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। 2 सिपाही बच्चे को पकड़े हुए जा रहे हैं। बच्चा गांव के ही किसी गरीब आदमी का है, जिस पर कपड़े भी फटे हुए हैं। एक औरत उस बच्चे के पीछे भाग रही है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे बेऔलाद मत करो, मुझ पर कुछ तो रहम करो, मेरे बच्चे पर कुछ तो दया करो। यहाँ से बाहर जाओ, वरना तुम भी जान से जाओगी। माँ और पिताजी को बाद में देखेंगे, पहले इनके बारे में जानना है कि इस बच्चे और महिला का क्या रहस्य है। वीर, यह बच्चा गांव का है, तो इसके बारे में हम गांव में जाकर ही पता कर सकते हैं कि इस बच्चे को यहाँ क्यों लाया गया है। चलो इस बच्चे के पीछे चलकर देखते हैं। अगर अपने बाकी बच्चों की सलामती चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ और गांव में किसी से बात नहीं करना। अगर हमने इसके बारे में कुछ सुना तो तुम्हारे बाकी बच्चों को भी उठा लाएंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। महिला ऐसा कहकर रोते हुए चली जाती है। वीर और सुजुका उसको जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन पहले वह बच्चे के पीछे जाने का फैसला करते हैं और पीछा करने लगते हैं। एक बड़े से कमरे में उस बच्चे को सिपाही ले गए और वीर और सुजुका भी पीछे पीछे कमरे में चले गए। लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर वीर को विश्वास नहीं होता कि उसके राज्य, उसके घर में ये किया जा सकता है। वीर यह देखकर सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।